कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी, श्वेता। श्वेता को बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। श्वेता अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वे उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। श्वेता अपाहिज ज़रूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, श्वेता 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी हमें ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। श्वेता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी और पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? कौशल्या बोली, बेटा, अपने को छोटा मत कर। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आँखों का तारा है। श्वेता बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर श्वेता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर श्वेता के लिए लड़का ढूंढने लगा। श्वेता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ राम और पिताजी मुकेश के साथ श्वेता को देखने उसके घर आया। मुकेश ने कहा, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। राम ने कहा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। परेश ने श्वेता से कहा, देखिए श्वेता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राज़ी है? श्वेता ने जवाब दिया, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश ने कहा, श्वेता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो। श्वेता ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। श्वेता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है श्वेता। राम आराम से उठ जाती तो श्वेता बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। राम हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता बना दिया। इसी तरह श्वेता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। श्वेता से सभी बहुत खुश थे। राम परेश ने कहा, परेश, तेरी बीवी तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। परेश ने कहा, माँ, मेरा फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो श्वेता को अपनी बेटी की तरह रखना। राम ने कहा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वह अभी भी मेरी ही बेटी है। और अगले ही दिन इनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस फैलने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब यह खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन श्वेता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं फटी फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख परेश को, वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तू विधवा हो गई है, तू विधवा। इस तरह की बातें सुनकर श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। श्वेता रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और श्वेता के अरमानों का भी। सबने उसे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। राम ने कहा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर श्वेता को लेने के लिए आए। कौशल्या बोली,
मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, मेरी ज़िंदगी अकेले कैसे कटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राम ने कहा, देखिए समधन जी, श्वेता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए राम ने श्वेता को गले से लगा लिया। राम ने कहा, हम इसे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करो, हम अपनी श्वेता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। श्वेता ने कहा, माँ बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वह नहीं है तो ऐसे में मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूँगी। श्वेता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब श्वेता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर श्वेता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के माता पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी, कॉलेज जाती है, बेचारे राम और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर पर नहीं आना चाहिए। लेकिन श्वेता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। राम जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। श्वेता ने अपनी मेहनत से बीएड कर लिया और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। राम ने कहा, सुनो परेश के पापा, हमारी श्वेता अब टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते थे, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश ने कहा, सही कह रही हो राम, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। मुकेश ने कहा, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप श्वेता के काबिल मुझे समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश ने कहा, गौरव तुम? गौरव ने कहा, हाँ मैं। मुकेश ने कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश के घर पर आकर श्वेता से कहता है, श्वेता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपनों को पूरा कर सकूँ। मैं तुम्हारी गौरव से शादी करवाना चाहता हूँ, कोई ऐतराज़ तो नहीं? श्वेता ने कहा, पिताजी, प्रेस की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता। आपका फ़ैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर श्वेता और गौरव की शादी धूमधाम से हो गई और सभी खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।